बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। रब आपको, आपके प्यारों को सलामत रखे और हंसती बसती ज़िंदगी जो है वो आप सबको नसीब हो। आज के दिन के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा ऑल द बेस्ट। अपने दिन का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और हमेशा हम यही बात करते हैं, चाहे सेहत हो चाहे खूबसूरती हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। जब आप अच्छे बेहतर लगते हैं तो आपको ज़िंदगी भी खूबसूरत लगने लगती है। सो अपनी इस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए हम हर हफ्ते जो है वो एक ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं जिनके सामने मैं अपना पेंडोरा बॉक्स खोल देती हूँ। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करते हैं और आज भी हम यही बात करेंगे कि गर्मी में जो है, जब इतनी शदीद गर्मी हो तब भी आप अपने चेहरे को दिलकश खूबसूरत कैसे रख सकते हैं। एक्नी भी होने लग जाती है, डिस्कलरेशन भी होती है, ये तमाम चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत ही मोहतरम शख्सियत जिन्हें आप मुख्तलिफ चैनल्स पर भी और मेरे प्रोग्राम में भी देखते हैं। रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 12 महीने क्या बल्कि जितने सालों से हम आपको देख रहे हैं माशाल्लाह एक जैसा देख रहे हैं। गर्मी, सर्दी, बहार और कैलेंडर का तब्दील हो जाना, सालों का बढ़ना, ये असर ही नहीं करता आप पर। तो हमें भी बता दें ऐसा कौन सा राज है कि चेहरा जो है वो तब्दील ही नहीं होता? बिल्कुल, असर हर एक के ऊपर आता है। हाँ। मौसम का, वक्त का, उम्र का, हर चीज का, मूड का। मुझ पे तो वक्त का असर बड़ा मस्बत रहा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल आता है और यही नेचर है। हाँ। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ने भी तगय्युर अल्लाह को भी पसंद है और बंदे में भी तगय्युर आता है और तगय्युर बंदे को भी पसंद है, लेकिन अच्छा तगय्युर। क्या ऐसा ना हो कि हर आदमी में जो तब्दीली आ रही होती है वक्त के साथ, उम्र के साथ, जब बचपन से बड़ेपन में कदम रखते हैं तो वो एक खूबसूरत तब्दीली होती है और हर उम्र का एक अपना चार्म है, ग्रेस है अपना। इसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अपने आप को वक्त के हवाले नहीं कर देना चाहिए। उसके लिए ये है कि अपनी केयर करे। देखिए, कोई शख्स दुनिया में ऐसे नहीं है जिसको फिक्रात ना हो, हाँ। जिसको परेशानियां ना हो। ये नहीं, मसाइब इंसान की मसाइब और जिंदगी चाहे वो हमारे साथ प्राइम साथ है। मिनिस्टर साहब हो, आजकल वो भी बड़े परेशान हैं, या फिर जो है वो एक आम आदमी हो। बल्कि एक आम आदमी जो सड़क पर बैठे ना वो ज्यादा सुकून दे नींद सोता है, मुझे लगता है, बनिस्बत इसके जितनी हम ये नहीं जिम्मेदारियां कह सकते कि फला। अभी कल मैं एक बहुत अच्छी सी बात अपने घर में मेरी बेटी शेयर कर रही थी कि अम्मी, दुनिया में कोई शख्स मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला उसके अंदर कोई ना कोई एक चीज़ उसमें से खींच लेता है। अगर वो चीज़ अल्लाह ताला ना खींचे तो हम अल्लाह को भूल जाएं, और अल्लाह कादिर मुतलक हैं। वो नहीं चाहते कि हम उन्हें याद क्या दिलाना, वो तो हमारी शहरक से भी करीब है, हम हर वक्त उन्हें याद करते रहते हैं। और ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये ज़मीन और आसमान मुसख्खर करो, मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया। अल्लाह ताला को भी तब्दीली पसंद है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम बनाओ, संवारो, हाँ, सजो, संवरो। कहीं पर इस्लाम में, दुनिया में किसी मजहब में भी ये नहीं आया कि अपने आप को वक्त के हवाले कर दो, बल्कि ये हर शख्स का हक है, चाहे मर्द औरत, हर शख्स का ये हक बनता है कि वो अपने आप को मेंटेन करे, खूबसूरत लगे और सामने वाले की देखने वाली आंख को आप अच्छे लगें। खूबसूरती सादगी में भी होती है, सादगी में भी होती है, और अपनी जेब के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक आप अपने अंदर तब्दीली पैदा करते रहे। आपने जेब की बात की तो ये आपकी जितनी चीजें हैं ना, ये जेबों पर भारी नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भारी नहीं पड़ती। और मैंने जहाँ अंदरूनी खूबसूरती का आपका ख्याल रखा है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान आपकी खिदमत कर रहे हैं कि आपको अंदरूनी तौर पर सेहतमंद रखने के लिए वो बेहतरीन इलाज करते हैं, और इसके साथ साथ बैरूनी खूबसूरती को उजागर करने के लिए हमने अपना ये रॉयल जेली जो आपसे मुतारिफ कराया है, शहद का एक्सट्रैक्ट है, बेशुमार बीमारियों का तकलीफें, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें पता चल जाता है और उसका हम फौरी तौर पर इलाज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हमारे जिस्म में पलने वाली कमज़ोरियां या बीमारियां होती हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं हो पाता। अगर वो ऐसा ही खुदा न खास्ता कोई शख्स है, अगर कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो अगर एक रॉयल जेली का पैक इस्तेमाल कर लें तो वो कुदरती तौर पर एनर्जेटिक हो जाता है और उसके अंदर जो छोटी मोटी तोड़ फोड़ है ये उसको वही दुरुस्त कर देती है। राइट, एक कॉलर भी हैं, कॉलर से बात करेंगे। उसके बाद ये जो स्किन के गर्मी के मसाइल हैं इन पर हम आएंगे रानी आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? नाम बताओ अपना। जी, मैं उस्मा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी उस्मा, कहिए क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है
आपा से तो मिलके, जब भी आपा से जिस भी बारे में वो होता है बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है आपा से। दुआ किया करें इनके लिए आप, ठीक है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ आपस से ये पूछना था कि गर्मियों में हम कुछ भी कोई देसी चीज लेते हैं, जैसे कमर में दर्द हो रही है, हल्दी ले ली या कोई भी देसी चीज लेनी चाहिए, लेकिन गर्मियों में नहीं लेनी चाहिए, अंदर गर्मी हो जाती है। ओके ओके। और इसके अलावा ये तासीर की क्या चीज होती है? ये लस्सी हो गई, ये इसकी तासीर सुस्त कर देती है इंसान को। दही होगी, लस्सी होगी जोड़ों के दर्द वाले मरीजों के लिए, या एजिड लोग हैं वो नहीं ले सकते दही या लस्सी। ठीक है, ओके, राइट। हम और स्किन के लिए गर्मियों में वो स्किन एलर्जी हो जाती है बहुत ज्यादा ना, रैशेज हो जाते हैं। जरा सा भी इंसान कोई कपड़े धूप में डालें, हल्का सा कोई आयरन कर लें तो एलर्जी हो जाती है स्किन पे। अच्छा, ठीक है उस्मा, आपने 3 सवाल किए हैं, तीनों मैं रानी आपा के सामने रखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, इन्होंने पहले कहा हल्दी, दूध हल्दी, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, इनकी कमर में दर्द होता है या थकान हो जाती है तो ये दूध हल्दी पी लेती हैं। और ये कहते हैं ना इलाज बिल ग़िज़ा, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये हल्दी जिसे इन्होंने दूध और हल्दी पी लिया, ये हर वक्त नहीं पीना, हर रोज नहीं पीना, इसको हैबिचुअल नहीं होना है आपको। ये तो खुदा ना खासा अगर आपको कोई फौरी तौर पे चोट लगी, आज कोई चोट लगी, आज दर्द हो रहा है, हमने आज पी लिया, कल पी लिया, 3 दिन, यानी मुस्तकिलन हल्दी को आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इन्होंने दूध दही की बात तो फिर हम रोज खाने में क्यों डालते हैं? नहीं, वो तो आप खाने में डाल देना। तो खाना आपकी जो सालन के जरिए जो आपके जिस्म में जा रहा है वो आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बन रहा है। और दूध जो है आपको रात को अमूमन रात को सोते वक्त आप लेते हैं, दूध की अपनी एक तासीर है। दूध के अंदर दूध कैल्शियम से भरपूर है, वो आपको वहीं पर मजबूत कर रहा है, आपकी हड्डियों को वहीं मजबूती दे रहा है। और आपने जब उसके अंदर गर्म दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी मिलाई तो वो इमीडिएट जाके आपकी टांगों को, आपके दर्द को अगर कहीं पर है, कहीं सूजन है जो आज के आज है उसे फायदा दे रही है। लेकिन मुस्तकिलन अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ना बनाए, मुस्तकिलन आदी ना बने। सालन में हल्दी खाना बेहद ज़रूरी है। एक तो वो सालन की खूबसूरती में इजाफा करती है और उसके साथ वो जुज़्वे बदन बन जाती है, आपके बदन का हिस्सा बन जाती है आपके ग़िज़ा का। और जब हम ग़िज़ा सालन के ज़रिए खाते हैं तो वो फासिद मादे की सूरत में निकल जाती है और जो लिक्विड है वो पेशाब की सूरत में बाहर निकलता है। तो सम टाइम बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल यूरिन में प्रॉब्लम क्रिएट। अच्छा, आप कह रही हैं इसकी तासीर मतलब गर्म होती है या इस तरह की है कि आप इसको कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते? दूध के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकते दूध के अंदर। अच्छा, और वो जो दूध में भी डालते हैं तो वो भी कहते हैं ना, वो जो आपकी देसी वाली होती है जो अदरक जैसी होती है, जो आपको पाउडर में बॉक्स में मिलती है, वो नहीं आपने इस्तेमाल करनी होती, राइट? सालन की हल्दी बिल्कुल दूसरी होती है, ये फ्रेश हल्दी होती है। इसके लिए हम आपको ही बताएं कि अगर कोई आपको मज़ीद इसकी मालूमात चाहिए तो आप जो नंबर है स्क्रीन पर वो हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अली सुलेमान से आप बात कर सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने लस्सी की बात की कि जोड़ों के दर्द और हल भी बता दें, कमर के दर्द के लिए कोई इस तरह का देसी नुस्खा कोई चीज़ है? अक्सर ख़वातीन को रहता है। बिल्कुल, देखिए कमर का दर्द मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है। अब नहीं पता कि ये प्रेगनेंसी की वजह से, आफ्टर डिलीवरी है, कमज़ोरी की वजह से, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, वज़न ज़्यादा होने की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक आसान और सिंपल तरीका ये है कि रोज़ाना 1 इंच का टुकड़ा एलोवेरा का अगर खाना शुरू कर दें तो ये ना सिर्फ ये कि दर्द को खींच लेगा और इसका मुस्तकिल इस्तेमाल आपको किसी नई प्रॉब्लम में मुब्तला नहीं करेगा। गरम ठंडा होता है नहीं, इसका मुसलसल इस्तेमाल आपको किसी नई प्रॉब्लम में मुब्तला नहीं करेगा। ना सिर्फ ये कि ये आपका दर्द ख़त्म करेगा बल्कि गूदे को भी मेंटेन करेगा। जिस गूदे की कमी की वजह से जब हड्डियाँ हमारी आपस में टकराती हैं तो दर्द में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको भी ये मजबूत करेगा और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करेगा। राइट। और लस्सी, हाँ, लस्सी का इस्तेमाल उन्होंने कहा। देखिए लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले दिन ना सिर्फ कि गर्म हम इससे ज़्यादा होंगे बल्कि रोज़ा भी होगा, तो उसमें अगर आप रोज़ा भी कच्ची लस्सी से लस्सी के साथ, कच्ची लस्सी तो आधा दूध आधा पानी होता है, लेकिन दही वाली लस्सी के एंजाइम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि दूध अगर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है। तासीर क्या है कि इसको पीने के बाद नींद आ जाती है?
वो मतलब बहुत हैवी होता है, उसके अंदर एक सुकून होता है, आपका स्टमक भी भरता है और लस्सी दूध से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और लस्सी बनने के, दही बनने के बाद दूध की चिकनाहट खत्म हो जाती है और वजन भी बढ़ाती उसका वजन ऐसे अगर आप इस तरह पिए कि देखिए लस्सी भी है, दही आपको मोटा नहीं कर रही होती है, आपको एनर्जेटिक कर रही होती है। हाँ। दही के एंजाइम बहुत पावरफुल है, लेकिन जब आप उसमें बहुत सारी शुगर डालकर उसको मीठा बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपका वजन बढ़ाएगी। आप सिर्फ पतली लस्सी बनाएं दही की, उसमें 1 पिंच नमक डाल दें और अगर आप उसको पूरे दिन या रोज़ा खोलने में भी इस्तेमाल करेंगी या और सहरी में भी अगर इस्तेमाल करें सहरी खा के, तो आपको ना सिर्फ एक की प्यास नहीं लगेगी बल्कि दिन भर आपको एनर्जेटिक भी रखेगी। ठीक है, एक सॉफ्ट ड्रिंक का आप ग्लास ले लें और एक लस्सी का ग्लास लें तो डेफिनेटली लस्सी की कैलोरीज जो हैं वो कम होंगी और वो हेल्दी होगा, बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो जाके आपको, लेकिन हम देखें कितने फैशनेबल हो गए ना, हमें लस्सी में हम मुँह चढ़ाते हैं और कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमें ठीक बिल्कुल वो लगती है। ज़माने के साथ हमने अपने आप को बिल्कुल ज़माने के हवाले कर दिया, हर चीज़ की ग़िज़ाइयत को हम भूल गए कि क्या है। लेकिन बहरहाल अपने आप को एनर्जेटिक रखें, कोई मसला हो तो हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से बात कर सकते हैं किसी बीमारी के लिए। वो हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं, कद के बढ़ने का बेहतरीन इलाज करते हैं। उनकी दवा से 23 साल की उम्र तक कद बढ़ सकता है। आंखों की बिनाई का बेहतरीन इलाज करते हैं और 5 महीने का इलाज है। ऐसी बिनाई भी जो खुदा न खास्ता इस हद तक कमज़ोरों के जाने का अंदेशा हो, अल्लाह के फजल से वो भी ठीक हो जाती है। हड्डियों के भुरभुरापन का शिकार जो लोग हैं उनका बेहतरीन इलाज करते हैं। और खुदा न खास्ता एबनॉर्मेलिटी यानी बच्चे या बड़ों में वो लोग जिनका जहनी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं है उनका बेहतरीन इलाज करते हैं। कैंसर का बेहतरीन इलाज करते हैं। जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इन्होंने इलाज जो हमारी कॉलर थी, इन्होंने एक और भी चीज़ पूछी थी और यकीनन मुझे पता है आपकी एक प्रोडक्ट भी उसी हवाले से है। उन्होंने कहा कि मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है गर्मी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनका सवाल रह जाएगा, तो वो भी बता दें। हर किस्म की स्किन एलर्जी के लिए, बॉडी की एलर्जी से बचने के लिए अगर आप रानी हर्बल का कहवे मुस्तफ़ा, हम वैसे तो जी मैं बताती हूँ ना कि हर किस्म की एलर्जी से बचने के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, आसाबी दर्द और वज़न कम करने के लिए भी ये काम में आता है। अच्छा। और अगर बच्चे बड़ों किसी को भी है तो आप बड़ों के लिए 1 कप है। अब दिन में 3 बार, रमज़ान में आप 2 बार रोज़ा खोल के और सहरी के वक्त भी आप 1 कप ले सकते हैं। और हमारी जो दवा है स्लिमिंग पैक, इसके साथ ये दवा दिन में 3 बार हर खाने से पहले खानी होती है। सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से 10 मिनट पहले। और उसके बाद अगर 1 कप कहवा मुस्तफ़ा पी ले तो ना सिर्फ ये कि एलर्जीज़ में आपकी कंट्रोल हो जाता है बल्कि आपका वजन भी कम होता है, दर्द आपके कम होते हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, मौसम की जो बीमारियां हैं तो मतलब ये पूरा सेट है। एक है स्लिमिंग पैक और एक है ये कहवा मुस्तफ़ा। अच्छा, स्लिमिंग पैक आपने खाने से पहले लेना है 10 मिनट्स पहले और खाना खाने के बाद आपने इस कहवे का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस कहवे के लिए गर्म ठंडे की कोई बात नहीं कि नॉर्मली हम सर्दियों में कहवे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि 12 महीने सर्दियों में आप इसको गर्म ही इस्तेमाल करें। और गर्मियाँ जैसे आ गई हैं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर और अगर चाहें तो इसको हल्का सा ठंडा कर भी और शहद ऐड करके या हस्बे जायका, नहीं मज़ेदार है। और इसके अलावा गर्मियों की आमद होते ही स्किन की बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें खारिश है, दाद है, चंबल है, एक्जिमा है, सोराइसिस है। ऐसी कोई भी अगर स्किन की प्रॉब्लम हो गई है तो हमारी दवा रानी हर्बल की सोराइसिस की दवा के नाम से ये दवा मार्केट में अवेलेबल है और इसका बेहतरीन रिजल्ट है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि क्रीम है इसको लगाने से और ये नेपी रैशेस पर भी लगा सकते हैं। और कोई भी स्किन की अगर प्रॉब्लम है इसको आँख मीच कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से सोराइसिस की दवा के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और हमारी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये दवा इस्तेमाल होती है। और मेरे इतने वसाइल नहीं है कि मैं पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट भेज सकूं, लेकिन पूरी दुनिया में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट जाती है इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा मौका भी आएगा, अल्लाह करे कि वो दिन आए। अच्छा रानी बस, जिससे हमने बात स्टार्ट की थी वो ये कि अभी गर्मी है ना, तो आप मेकअप भी करें या आप लाइट्स में रहते हैं, आप जैसे धूप में जाते हैं तो एकदम से आपकी बेस भी डार्क होने लग जाती है और जब आप बेस उतारते हैं तो उसके बाद आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक तोहफतन पिंपल ज़रूर मौजूद होता है। तो ये इस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, और इवेंट्स भी बहुत होते हैं इस गर्मी के मौसम में, शादियां भी हैं, सब कुछ इस मसले का हल, मैं तो हर मसले का अल्लाह के फजल से हल तलाश करने की कोशिश करती हूँ। और इसके लिए रानी हर्बल के
6 कलर के वाटर बेसिस हैं। ठीक है, ये वाटर बेसिस जी यहाँ हाँ, मौजूद है, ये टेबल पैन पे आप देख केक्स सकते हैं और ये इसी प्रॉब्लम के लिए कि गर्मियों या सर्दियों कुछ लोगों का कलर मेकअप करते ही चेंज हो जाता है और ग्रे हो जाता है, अजीब सा, ना कोई डार्क में आता है ना वाइट होता है, पिंक ग्रे कलर हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद पसीना आने से या ऑयल आने से जब वो साफ करते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है। बेस। उसके लिए हमारे जो वाटर बेसिस है पैनकेक हैं विद सनब्लॉक हैं। अच्छा, ये ना तमाम सिर्फ ये शेड्स आप देख पाकिस्तान रहे हैं बल्कि स्क्रीन दुनिया पर। भर में शायद पहले ऐसे सनब्लॉक्स हैं जो कि ड्राई फॉर्म में हैं, 12 घंटे स्किन पर स्टे करते हैं। इसको लगा के पसीना भी नहीं आता, इसको लगा के चेहरे पर ऑयल भी नहीं आता। आप इसको लगा के बेधड़क धूप में जा सकते हैं, 12 घंटे ये आपकी स्किन से टच से मस नहीं होगा। और आप कहीं भी चले जाएं और इसको लगा के जाएं पार्टीज में गर्मियों में। कॉम्पैक्ट भी है आपका? जी हाँ, हमारे 3 कलर के कॉम्पैक्ट पाउडर हैं, 21, 22 और 23। सबसे गोरे रंगों के लिए 21 हैं जो 1 और 2 नंबर पे चलते हैं और जो 22 नंबर है वो 3 और 4 पे। हमने इस तरह किया कि एक फैमिली के लिए पैकेज बना दिया कि अगर एक फैमिली में हमारे 2 कलर इस्तेमाल हो रहे हैं कि अम्मी बहुत गोरी है या बेटी बहुत गोरी है और अगर उनकी माँ या बेटी उनमें से कम रंग की है तो 1 या 2, 1 और 2 हमारे वाटर बेसिस ले लें। अव्वल तो ये सारे ऐसे हमने बनाए, ऐसे शेड्स रखे कि हर कलर का हर आदमी पर चल सकता है। और एक हमने बनाया है 7वां कलर येलो बेस। येलो बेस एक बहुत ही मोस्ट फेवरेट कलर है। लेकिन आप ये देखिए ना, अगर 2 अलग अलग रंग भी हैं तो 2 लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। जहां हम इतना पैसा खर्च कर रहे होते हैं और ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक रोज तो आपको मेकअप नहीं करना होता, कम से कम अगर दिन रात इस्तेमाल करें। और वो लोग जिनको बहुत सीवियर एलर्जी भी होती है वो भी इसको इस्तेमाल करें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि गर्मियों के आते ही वो किचन में जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड इस्तेमाल कर चुके होते हैं, उनकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, तो वो किचन में जाते हुए भी उनकी स्किन लाल हो जाती है और वो बाहर धूप में जाए तो लाल हो जाती है। तो वो फ़ौरन जाने से पहले ये ज़रूर लगा लें अपनी स्किन के कलर के मुताबिक। तो ना सिर्फ ये कि ये ईचिंग नहीं होगी बल्कि उनकी स्किन मज़ीद सन टैनिंग से बच जाएगी। और अगर बहुत ही एलर्जिक स्किन है तो फिर आप हमारा सूदिंग लोशन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये रानी सूदिंग लोशन है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पहले लगा के फिर वाटर धोने के बाद इसको लगा लें और लगाने के बाद टिश्यू ऑफ कर लें। फिर क्योंकि पैनकेक आपके ड्राई फेस पर लगता है जहाँ पे चिकनाहट ना हो, तो मेरा क्लिनजिंग मिल्क, मेरा सूदिंग लोशन ऐसा है कि बहुत चिकनी मैंने कोई भी चीज़ नहीं बनाई। गर्मियों में तो चिकना लग जाता है। आप गीला रानी फेस वॉश के साथ मुंह धोएं, चंद कतरे ये लेकर अच्छी तरह मसाज करके टिश्यू ऑफ करें और उसके बाद पफ को गीला करके अपने मुंह पर लगाकर बेधड़क आप चले जाएं। आजकल पिकनिक्स पर भी लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो यही लगाकर जाएं तो आप सन टैनिंग से बचेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मेकअप करना है तभी आप लगाएं, अगर आपको मेकअप नहीं भी करना तो भी आप एज अ सन ब्लॉक इसे इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन को भी इवन करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा सन। और ये हमारा जो सूदिंग लोशन है, ये बच्चे जब गर्मियाँ बहुत हो जाती हैं, गर्मी दाने निकल आते हैं, बड़ों के गर्मी दाने निकल आते हैं, फौरी तौर पर रानी फेस वॉश के साथ अपनी बॉडी को वॉश कर लें और गीले जिस्म पर थोड़ा सा यह लेकर अगर आप लगा लें तो बहुत ही इससे फर्क पड़ जाता है। अच्छा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सूदिंग सूट कर देता है स्किन को, उसके बजाय उससे बेहतर है कि ये लगाएं और फिर टिश्यू ऑफ करके कपड़े पहन लें तो आप बहुत ही फ्रेश रहेंगे। और इसके साथ ही मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। एक्नी के लिए आप अगर घरेलू तौर पर चाहें तो हमारा एक्नी पैक ये 1 से 1.5 माह का है और गारंटी से एक्नी को ख़त्म कर देगा। रानीज एक्नी पैक रात को इस्तेमाल करना है। इस डब्बे में 2 प्रोडक्ट हैं, एक बड़ी बोतल, एक छोटी बोतल। इसका तरीका इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है, लड़के लड़कियां सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ फेस वॉश भी हमारे इस्तेमाल करना होगा और गारंटी से 1 से 1.5 माह में दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ काले निशान हो जाते हैं। काले निशान को हल्का करने के लिए, रंग साफ करने के लिए हफ्ते में 2 बार हमारा फेस पॉलिश इस्तेमाल करना होगा। इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। एक्नी ज़्यादा है तो फिर हमारी ये 4 फेशियल किट्स हैं। ये एक सेट है कंप्लीट जिसमें एक्नी पैक है, फेस वॉश है और फेस पॉलिश है। इन तीनों चीज़ों का आप इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई और क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम आपको नहीं लगानी चाहिए, रानी आपा की ही क्यों ना हो, ठीक है। हाँ। एक ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो थोड़ी सी मजीद एक्नी पे बात करूँगी क्योंकि इस मसले को डील करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये किसी भी मिस हैंडलिंग की वजह से बढ़ जाती है। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं और हंसती मुस्कुराती प्यारी सी रानी आफा हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम ये कर रहे थे कि बेसिकली एक्ने को ख़त्म करने का जो तरीक़ाकार आपको बताया जाता है उसको फॉलो करना सबसे बेहतर है कि अगर आप उसमें थोड़ी सी भी मिस हैंडलिंग करते हैं तो मसले हो सकते हैं, एक्नी आपकी बढ़ सकती है। और ये जिस तरह रानी आपा ने बताया, मैं एक बार फिर से ये प्रोसीजर आपके लिए चाहूँगी कि वो रिपीट कर दें। ये आपका पैक है और इसमें जो है ये फेस पे लगाना है। जी हाँ, इसके अंदर 2 प्रोडक्ट हैं। एक बड़ी बॉटल है वो एक्नी पैक के नाम से, एक छोटी बॉटल है वाइट पाउडर के नाम से। उसको रात को, इन दोनों चीज़ों का रात को इस्तेमाल है। दिन में जितनी बार मुंह धोएंगी रानी फेस वॉश के साथ धोएंगी, हफ्ते में 2 बार रानी फेस पॉलिश का इस्तेमाल करेंगी। कोई भी क्रीम नहीं लगाएंगी और एक्नी ज़्यादा है तो आप इसके साथ हमारी एक्नी फेशियल किट से अपना हफ्ते में कम से कम 1 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अपना फेशियल भी कर सकते हैं। लड़के लड़कियां दोनों कराची में हैं तो मेरी सहूलत से फ़ायदा उठाएं और वक्त चैनल के हवाले से आएंगी तो 30% डिस्काउंट मैं दूंगी। और हमेशा बताती हूँ एक्नी का और वाइटनिंग का शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में ट्रीटमेंट ना कर सकता। और एक्नी की भी सेटिंग देती हूँ प्रोडक्ट के साथ साथ, और वाइटनिंग की भी सेटिंग। कॉलर भी लेना है, मुझे बताइए जो उभरे उभरे होते हैं, इवन सिर्फ लड़कियों को नहीं, ये लड़कों को भी बहुत ज़्यादा होते हैं उभरे उभरे हुए, इतना गंदा फेस लग रहा होता है और उसमें वाइट लिक्विड भी आ जाता है। तो उसको इमीडिएटली अगर रात में सोएं, आप सुबह उठें और इस तरह की एक्नी आपको हो रही है तो क्या करना चाहिए? पहले एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। हेलो, कॉलर हैं हमारे साथ? हेलो, ओके, आई थिंक कॉलर जा चुके हैं। उभरी उभरी जो स्किन हो जाती है वो यकीनन ऑयली स्किन होने की वजह से होती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, मैंने बताया कि मेरा एक ही फेस वॉश है जो ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, ऑल टाइप ऑफ एज के लिए। रानी फेस वॉश के साथ अपने चेहरे को धो लें और चेहरे को खुश्क कर लें तौलिए से या टिश्यू पेपर से। उसके बाद ये एक जेल है, ये एक जेल है जो कि वाइटनिंग एक्सफोलिएटर के नाम से है। आप ये जेल लें, थोड़ी सी हाथ पे निकालें और ज़रा सी लेकर अपनी पूरी नोज़ पर, चीक्स पर, जहाँ कहीं भी आपके वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, जिनको एक्नी है, जिनको एक्नी है या वो नहीं लगाएंगे, नहीं ना, वो लगा सकते हैं, जरूर लगाएंगे। जिनको एक्नी है, जिनको अनवांटेड हेयर हैं, जिनकी डेड स्किन है, जिनके ब्लैक हेड्स हैं, जिनके वाइट हेड्स हैं, वो इस जेल को लेकर और इसको फैलाएंगे बिल्कुल पतली सी लेयर में और इसका मसाज शुरू करेंगे। जब तक ये खुश्क होकर बत्तियां बन बन के ना उतर जाएं। रानीज वाइटनिंग एक्सफोलिएटर एक ऐसी मैजिक दवा है कि आज तक किसी भी ट्रीटमेंट में कोई ऐसा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड और डेड स्किन निकालने का इलाज नहीं है। लेकिन ये ऐसी कमाल की प्रोडक्ट है कि बगैर स्टीम दिए, बगैर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को निकाल देगी, आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल निकालेगी, आपकी स्किन को इवन कर देगी। अच्छा, अगर इससे पहले आप प्रॉपर अपनी क्लींजिंग कर लेंगे तो स्किन आपकी और अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल, और उसके बाद जब आप एक्सफोलिएटर लगाएंगे तो वो स्किन सॉफ्ट होगी तो इजीली जो है डेड स्किन भी निकल जाएगी। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि रानी फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर ले, मुंह सुखाए ना, गीले मुंह पर चंद कतरे रानी क्लेंजिंग मिल्क लें, अच्छी तरीके से मसाज करें और उसके बाद टिश्यू ऑफ कर लें। टिश्यू ऑफ करने के बाद आप ये वाइटनिंग एक्सफोलिएटर लें और फैला दें और इसको मसाज करके बत्तियां बन बन के ड्राई होकर उतर जाएगा। और उसके बाद आप ये वाइटनिंग मास्क जबरदस्त किस्म की आपकी स्किन हो जाएगी। और उसके बाद और भी छोटा सा मिनी सा अगर फेशियल करना चाह रही हैं तो फिर हमारा एक वाइटनिंग मास्क है, वो भी आप ले लें और इसको लगा लें तो आपका समझ लें कि एक कंप्लीट सा फेशियल हो गया, छोटा सा मिनी फेशियल। ये नॉर्मली गर्मी में जो है ना मास्क आपको बहुत हेल्प करता है, इंस्टेंट ग्लो आता है आपके चेहरे पर और ऑयल कंट्रोल होता है। फिर अगले कुछ घंटों तक, बल्कि 1-2 दिन तक फिर आपका चेहरा जो है उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लिया होता है मास्क ने, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो मास्क मैं समझती हूँ कि गर्मियों में हर शख्स को, मर्दों को भी और औरतों को भी ये मास्क जरूर लगाना चाहिए। इस कदर इसका वाइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट है कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि आपके ना सिर्फ ये कि ये दानों को, जो बारीक बारीक गर्मी दाने हो जाते हैं चेहरे पर, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है चेहरा, अगर ये लगा लें रानीज वाइटनिंग मास्क तो बहुत ही आसान है। 1 टीस्पून लें, पानी के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगा लें, 5 मिनट में खुश्क हो जाएगा, अपना चेहरा धो लीजिए। अब बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश स्किन आपके साथ होगी। हमारा कॉन्स्टिपेशन पैक, जिसके मुतालिक मैंने कनाडा की एक कॉल आपके साथ शेयर की थी, एक ऐसा मैजिक प्रोडक्ट है कि 1 टीस्पून अगर रात को सोते वक्त सादे पानी के साथ ले लें तो पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन इससे टूट जाता है और बच्चे बड़े इसको बहुत ही सुकून के साथ, बेफिक्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के लिए 1 टीस्पून है
और पहला ही टीस्पून आपको 100% रिजल्ट देता है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद ये नहीं कि आपके पेट में दर्द है या आपको लूज मोशन हो रहे हैं, बस अल्लाह के फजल से आप बेहतरीन हो जाएंगे। अच्छा। और ये एक पैक तकरीबन 20 से 21 दिन का, कोई एहतियात नहीं है, लेकिन तमाम नहीं, बिल्कुल रात को तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर 1 टीस्पून सादे पानी के साथ लेंगे, इसके बाद कुछ और खाना नहीं है। 12 साल तक के बच्चों के लिए आधा टीस्पून, 3 साल तक के बच्चों के लिए चौथाई टीस्पून, और हम इसको न्यूबॉर्न बेबीज़ 1-2 माह के बच्चों को भी देना इसलिए बताते हैं। तरीका ये है कि 1/4 टीस्पून थोड़े से पानी में, 1 कप पानी में, बल्कि आधे कप पानी में 1/4 टीस्पून कॉन्स्टिपेशन पैक डाल दीजिए। फिर उसके बाद वो जो पानी है लिक्विड, वो निथार कर अपने जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, 2-3 माह के बच्चे हैं, 6 माह के हैं, वो देते रहें। वो भी सिर्फ रात को, पूरे दिन नहीं देंगे। पानी देते हैं या वो एक और ड्राई वाटर टाइप चीज होती है वो दिया जाता है, तो आप इस तरह ये दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। और एक हमारी स्कार्सपैक के नाम से दवा, ये एक ऐसी कमाल दवा है कि चिकन पॉक्स के बाद या एक्नी के बाद जो स्किन अनइवन हो जाती है, जो गड़े हो जाते हैं, इसका कोई इलाज आज तक नहीं है। लेकिन रानी हर्बल का ये भी एक कमाल का प्रोडक्ट है कि ये 1 टीस्पून लें और पैकेट वाली दही यानी विदाउट क्रीम जो दही है उसमें मिलाकर पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर कम से कम 2 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगाकर रखेंगे, आपके गड़े भर जाएंगे और स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अच्छा रानिया पे एक सवाल आया था, वो ये कि आई जो नीचे है आई के आई बैग से बन जाते हैं यहाँ पर ना, और ये जो है कुछ लोगों की तो सुबह उठने से होता है, सुबह उठे तो आपकी आंखें सूजी हुई हैं या स्वेलिंग हुई है, लेकिन कुछ लोगों को रहता ही है, कंटिन्यू रहता है। असल में ये होती है बादी की प्रॉब्लम। ये होती है कि अगर रात को खाने में किसी ने चावल खा लिए या बड़े का गोश्त खा लिया, उन लोगों के साथ, और जिनको मुस्तकिलन है वो अगर हमारी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगी, और अगर ये जो रॉयल जेली का एक पैक है अगर वो इस्तेमाल कर लें तो बहुत सारी बीमारियों को वहीं पर कंट्रोल कर लेते हैं। फिर भी अगर वो लोग जो ज़्यादा परेशान है इस प्रॉब्लम की वजह से कि आई बैग बने हुए हैं, आंखें सूजी हुई हैं और सम टाइम ये बहुत खूबसूरती में भी माने किरदार अदा करते हैं, तो आप इसके लिए हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से बात कर सकते हैं। सूजी हुई भी अच्छी लगती है। हाँ, वो एक ब्यूटी का उनके हिस्सा हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और नजले की आंखें भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। नजले की आंखें लेकिन रेड रेड हो जाती है। किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है तो मैं यही कहूँगी कि हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, उनका जो नंबर है, उनके क्लिनिक की टाइमिंग सुबह में 11 से 1, शाम में 5 से 8 है, या ना सिर्फ कराची बल्कि कराची से बाहर पूरे पाकिस्तान भर में अगर आप उनसे फ़ोन पर भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं तो वह अद्वियात आपको भेज सकते हैं बाय कुरियर पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट। और ये है हम भेज रहे हैं, ये हमारा उपटन है, कमाल का उपटन है, वाइटनिंग का उपटन है, और लोग इसको इस्तेमाल करने वाले यहाँ तक भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इसको थोड़े दिन इस्तेमाल के बाद हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आटे के कनस्तर में से मुंह निकाल कर आए हो, इतना ज़्यादा वाइट हो जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को उपटन से एलर्जी होती है, वो जब उपटन पहली बार, अक्सर नॉर्मली लड़कियां जो हैं शादी से पहले उपटन लगाती हैं, अदरवाइज तो हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट है नहीं। अब आपने उपटन लगाया और जनाब आपको एक्नी हो गई है, आपको दाने निकल आए। वही हम बताने, मुझे जो हंसी आई वो इसीलिए आई कि वही बात आई हल्दी वाली। हल्दी ना सिर्फ ये कि हर स्किन के लिए नहीं होती, बल्कि हल्दी की नेचर गर्म है। तो अगर किसी भी चीज तो में हल्दी भी टॉपिकल यूज की, अगर किसी चीज में बिल्कुल हल्दी वाला वो पीला उपटन होता है, ये वो नहीं है, ये रानीज उपटन है। इसमें है हुस्न यूसुफ, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और बादाम, गुल सुर्ख ईरानी, संदल सफेद और ज़ाफ़रान। इसमें 8 चीजें हैं और ये सिर्फ है ही रंग गोरा करने के लिए। तो ज़ाफ़रान से रंग वो नहीं हो जाएगा गोरा, खूबसूरत, पिंकिश। वैसे जौ का आटा तो मैंने यूज किया, उससे तो स्किन बहुत अच्छी बेबी स्किन हो जाती है। के इजाफे के लिए ये उपटन चेहरे पर पानी या अर्क़ गुलाब में मिलाकर लगाना है, और बॉडी के लिए, हाथ पाँव और गर्दन के लिए रानीज उपटन, थोड़ा सा उपटन लें, थोड़ा सा दही लें, मिक्स करके पेस्ट बनाएं, और गर्दन, हाथ पाँव, फुल बॉडी का जब तक मसाज करें जब तक कि ये खुश्क होकर बत्तियां बन बन के ना झड़ जाए। उसके बाद रानीज फेस वॉश के साथ अपने बॉडी को वॉश कर लें, अपने फेस को वॉश कर लें। तो अपने फेस पे जो है वो आपने रोज वाटर या पानी के साथ मिला के लगाना है, और अगर आपको हाथों पर या अपनी बॉडी पर इसका उपटन का मसाज करना है तो देन आप किसमें दही में मिलाएंगे। जी, अब हम बात करेंगे, और अगर दही ना हो या दही से कुछ अजीब उलझन हो तो भी पानी या रोज वाटर में मिला लें, ठीक है। इतने कोई फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। चेहरे पर तो कभी दही में मिला के भी ना लगाएं, पानी या अर्क़ गुलाब में। अब हम बात करते हैं गर्मियों का मौसम है, गर्मी का हो या सर्दी का हो, झाइयाँ, रंग का कम होना, आंखों के गिर्द हल्के, पिगमेंटेशन,
एक्नी के काले धब्बे, ये हमारे यहाँ का सबसे अहम मसला है। ये इनमें से कोई भी मसला हो तो हमारी ब्यूटी में बहुत कमी हो जाती है, लेकिन हमने आपकी खूबसूरती पर अपनी मुकम्मल नजर रखी और अपनी गिरफ्त में रखी है। आपका रंग खराब हो ही जाता है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी स्किन ठीक रहे। हमने अपना वाइटनिंग का पैकेज हमारी रानी स्प्रेकल के नाम से ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए क्रीम है। ये फ्रेकल के नाम से है, रंग गोरा करती है, दाग धब्बे झाइयाँ पिगमेंटेशन, आंखों के गिद्ध हल्के, दानों के काले निशान, यानी हर तरह की वाइटनिंग के लिए है। और ये वाली क्रीम हमारी फेयरनेस के नाम से है, ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए, ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए, ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग यानी हर तरह के गोरेपन के लिए, ये हर तरह की स्किन की टाइटनिंग के लिए। ग्रीन वाली जो है वो वाइटनिंग के लिए है, ये अगर आपको सिर्फ क्लियर स्किन चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेड वाली जो है ये जब आप एजिंग के लिए, जब आप एजिंग की तरफ आ रहे होंगे, यंगस्टर्स भी अगर अपना वेट किसी वजह से कम कर लें, या एक्नी बहुत ज़्यादा है तो पोर्स खुल जाते हैं, या किसी वजह से स्किन पे लूजिंग आ गई है, परेशानी है, डिस्टर्बेंस है, हज़ारों मसाइल हैं इंसान के साथ। जैसे मैंने कहा, बड़ा आदमी बड़ा मसला, छोटा आदमी छोटा मसला, लेकिन मसाइल अल्लाह ताला ने ज़रूर रखें कि हम अपने रब को किसी वक्त भी ना भूलें और अपने मसाइल का हल हर वक्त उससे मांगते रहें। तो इसके लिए रानी हर्बल की रानी स्प्रेकल और फेनिस दोनों क्रीमों को मिक्स करके रात को ही लगाना है। और अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर घर के अंदर है, अच्छा, किचन में भी नहीं जाना, बाहर भी नहीं जाना, चूल्हे के पास नहीं जाना और धूप में नहीं जाना। अगर जल्दी रिजल्ट है, यानी कुछ बच्चियों की ईद के फौरन बाद शादी है तो उन्हें जल्दी से इस रमज़ान में ही बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, तो हम आपके लिए खुली ऑफर दे रहे हैं कि आप दिन में भी लगाइए, रात को भी लगाइए, लेकिन जिस दिन शॉपिंग के लिए जाना है उस दिन ना लगाइए। और जिस दिन किचन में जाना है, अफ्तार बनानी है, तो अफ्तार से पहले मुंह धो लीजिए, दिन भर लगा के रखें। वाइटनिंग का ये पैकेज है, दोनों क्रीमें मिक्स करके लगानी है, कम से कम 4-5 माह। फेस वॉश इस्तेमाल करना है और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश इस्तेमाल और अगर आप एक्नी पैक इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप ये क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप एक्नी पैक छोड़ देंगे उसके बाद आप अपनी स्किन को कलर को बेहतर करने के लिए, और अगर आपको झुर्रियाँ पड़ गई हैं उसको ख़त्म करने के लिए, देन आप इस सेट का इस्तेमाल शुरू करेंगे। एक्नी पैक और क्रीम्स का इस्तेमाल आप एक साथ नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी एक्नी जो है वो बढ़ भी सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही हमारी एक कमाल की प्रोडक्ट है रानी हर्बल का, रानी सारी प्रोडक्ट्स आपकी कमाल की, कौन सी बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि यूजर्स ने इसको ये मुकाम दिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये सब मेरे रब का करम है और उससे ही मांगती रहती हूँ, क्योंकि देने वाला तो वही है। तो और हमेशा ये भी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह आप मेरी प्रोडक्ट में शिफा के रंग भरें, कि लोग इसको बतौर दवा इस्तेमाल करें और एक दूसरे को मशवरा दें। यानी कोई भी प्रोडक्ट उस वक्त तक बेअसर है, मेरी तमाम काविशें उस वक्त तक बेअसर हैं जब तक मेरे रब कायनात का इस पर हाथ ना होगा। कहते हैं ना, हमारे रब ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो ये मेरे रब का करम ही है कि ये तमाम प्रोडक्ट जो मैंने मेहनत की आपके लिए, अल्लाह ताला ने इसमें शिफा के रंग भरे। ये रानी हेयर टॉनिक है, ये कमाल का तेल है, गिरते बाल रोक देता है, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने लंबे काले मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। आगे के बाल अक्सर लोगों के जो है ना कम होने लग जाते हैं, और आदमी बीच में से, मर्दों के तो खैर चले ही जाते हैं, लेकिन अक्सर औरतों के भी ऐसा होता है कि एक सर्टेन एज में जाके आगे से बाल आगे से बहुत देर से आते। लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल साथ साथ हैं। रानी हेयर टॉनिक थोड़ा सा गर्म करके सर की मांगे खोल कर से जड़ों में लगाएं, फिर मसाज करें और नेल्स के साथ ईचिंग भी करेंगे। याद रखें कि बालों का कोई भी प्रॉब्लम उसकी इब्तिदा होती है डैंड्रफ से। डैंड्रफ भी 2 तरह की होती हैं, एक हिडन और एक झड़ने वाली। झड़ने वाली हमें नजर आ जाती है लेकिन हिडन नजर नहीं आती। आप सर्विसेज भी देती हैं, आपके हाथ से बाल बढ़ते हैं या आपके हाथ मेरे बाल बढ़ते ही नहीं? मेरे हाथ से इतने बाल बढ़ते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल से मेरा पार्लर एक ही एरिया में है, PCHS ब्लॉक 2 में है। लोग दूर दूर से मेरे पास बाल कटवाने इसलिए आते हैं कि रानी आपा के हाथ से बाल बढ़ते हैं। लोग दूर दूर से ब्राइडल बनाने मेरे पास इसलिए आते हैं कि मेरे हाथ की दुल्हन बहुत बानसीब होती है। और आप लोगों के लिए भी खुली ऑफर है कि अगर आप वक्त चैनल के हवाले से आए, मेरा पार्लर सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में है, मॉडल स्कूल के करीब है। अगर अभी भी आप मेकअप के लिए, ईद का मौका है, कटिंग है, फेशियल है, थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, रिबॉन्डिंग है, रिलैक्सिंग है, पार्मिंग है, स्ट्रेटनिंग है, जो भी कुछ है पार्लर की तमाम सर्विसेज के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं और 30% डिस्काउंट दूंगी अगर आप वक्त चैनल के हवाले से आएंगी। अच्छा, ये जो आपने दो चीज़ों का जिक्र किया ना, इसकी बड़ी क्यूरियोसिटी है स्पेशली ख़वातीन में
कि आप ब्लो ड्राई और आयरन से बच जाते हैं जब आप रिबॉन्डिंग और रिलैक्सिंग करा लेते हैं यानी पर। लेकिन आप मुझे ये बताएं, बहुत ही क्लियर ये चीज़ कीजिएगा कि बाल कितने डैमेज होते हैं, कितना नुकसान होता है? बहुत बहुत डैमेज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कुदरती बाउंड को तोड़ रही है। रिबाउंडिंग आपके एक कुदरत का जो टेक्सचर है उससे हम जंग लड़ रहे हैं। तो ये बता दें कि ये जंग ऊपर ही होती है, ये नहीं है कि हमने आपके स्कैल्प के अंदर जाके आपकी जड़ों को टच किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिबॉन्डिंग भी आपकी हम जड़ों से 1/2 सेंटीमीटर छोड़कर ही करते हैं, लेकिन नो डाउट कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं खुद भी रिबॉन्डिंग करूँगी, आपने कहीं से भी कराई है, रिबॉन्डिंग है, फर्मिंग है, स्ट्रिकिंग है, ये बहुत हार्श केमिकल इसमें यूज होता है। इस केमिकल के असर को भी खत्म करने के लिए हम हमेशा यही कहते हैं कि रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू का इस्तेमाल करें। प्रोटीन ट्रीटमेंट लें हेयर के लिए, आप हमारे पार्लर भी आ सकती हैं, इन प्रोडक्ट को भी अपना सकती हैं। इसके साथ ही हमारी मैनिक्योर पेडिक्योर किट्स भी आ गई हैं, आप वो भी इस्तेमाल करें, घरेलू तौर पर भी इसको एंजॉय कर सकती हैं। ये देखिए, जो हम अभी रिलैक्सिंग और रिबॉन्डिंग की बात करें, इसके बाद के एहतियात भी बहुत हैं कि आपको स्पेशल शैम्पूज, कंडीशनर्स, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लेने। और अगर आपके मोहल्ले के आप किसी पार्लर में जा रहे हैं और वो आपसे ये कहती है कि मैं आपको सस्ते में जो है वो रिबॉन्डिंग कर दूं, तो इसका मतलब है कि वो गलत प्रोडक्ट यूज कर रहा है। और इसलिए सस्ते पे मत जाएं, बालों पर अच्छी प्रोडक्ट लगवाएं। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी तो इंशाल्लाह ये हेयर कलर भी और मजीद चीज़ों के बारे में जानेंगे। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं से बात कंटिन्यू करेंगे जहां से हम बात ये कर रहे थे कि आपके बालों के मसाइल जो हैं, और गर्मी में न सिर्फ आपकी स्किन ख़राब हो जाती है बल्कि इतना ऑयल आ रहा होता है आपके स्कल्प पे भी, इतना सीबम रिलीज़ होता है कि एक तो आपको डेली वॉश की ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूर करें अगर अच्छा शैम्पू है रानी आपा, लोग कहते हैं नहीं हफ्ते में 2 बार जो है शैम्पू करना चाहिए। अब अगर रोज़ आपने स्क्रीन पर आके बैठना है तो आपको रोज़ वॉश करना है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हमारा जो हेयर टॉनिक है वो हमने इसी बुनियाद पर बनाया है कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से देखिए, जब ये सीबम ऑयल आना शुरू होता है उसकी वजह ये होती है कि या तो आपके पोर्स डैंड्रफ की वजह से बंद हो गए या उन पोर्स पर स्किन आ गई, तो एकदम से स्कैल्प आपका चिकना रहना शुरू हो जाता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, ऑयल आता है, और आप आज वॉश करेंगे और 2 घंटे बाद ही सर पे ऑयल आएगा, बदबू आने लगती है। इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमारा हेयर टॉनिक है कि आप थोड़ा सा इसको गर्म करें, सर की मांगे खोल खोल कर जड़ों में लगाएं, फिर मसाज करें और नेल्स के साथ ईचिंग करें, और तेल लगा हुआ हो तो आप गर्म तौली की स्टीम भी दें, तो इससे बालों के मसले हल हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार आप शैम्पू करें, लेकिन अब चूंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और सम टाइम कहीं जाना है, खुले हुए बाल हैं, तो आपको अपना फ्रेश लुक के लिए 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कसम है कि 2 ही बार करना है। जब आपको जरूरी लगे आप तब करें, 2 बार। और कहने का मकसद ये कि 2 बार तो लाजमी करना ही है। तो यानी 2 बार यानी रेगुलर करने पर जोर है, 2 बार से ज्यादा ना करने पर जोर नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सकते हैं। आपको डेली बाथ लेना चाहिए, और लेना चाहिए। जी हाँ, जब बालों का जो प्रॉब्लम शुरू हो गया तो इनिशियली तो आप फौरी तौर पर रानीज हेयर टॉनिक और शैम्पू का इस्तेमाल कर लें। वो मर्द हजरात जो बीच में से गंजे हो गए हैं, वो खवातीन जिनके आगे से बाल कम होना शुरू हो गए हैं, या आईब्रोज हल्की होना शुरू हो गई हैं, या लैशेस हल्की होना शुरू हो गई हैं, या बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज हैं आजकल, तो वो भी बिल्कुल चिकने पैदा हो रहे हैं, उनके बालों को इन्हेंस करने के लिए, बालों को घना करने के लिए रेगुलर रानीज हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से बच्चों के बाल पहले उनको रेजर करवाएं, रेजर कराना लाजमी होता है। लाजमी होने से ये होता है कि फिर वो आपका जब स्कैल्प खुरदरा हो जाता है तो कोई भी प्रोडक्ट, ये चूँकि टॉपिकल यूज़ के लिए तो ज़्यादा तेज़ी के साथ आपके स्कैल्प पे पेनिट्रेट होगी और आपको जल्दी से रिजल्ट देगी। और इसके साथ ही ये गंजपन, बाल खोरा, उसको भी ख़त्म कर देगा। और जब बाल वाइट हो गए तो बालों को वाइट जब हो जाते हैं, हमारी खूबसूरती में कमी आ जाती है। अपनी खूबसूरती में हरगिज़ कमी मत होने दीजिए। और रानीज हर्बल प्रोडक्ट का जो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, रानीज हेयर कलर, ये 2 कलर में है, ब्लैक और ब्लैक ब्राउन। इनिशियली 2 ही कलर हैं। ये नॉन एलर्जिक कलर हैं और आम पानी की डाइल्यूशन के साथ हैं। मतलब अगर आपने फैशन डाई नहीं किया हुआ, आपके नॉर्मल बाल हैं, तो आप उनमें ये लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं, ये ब्लैक कलर ही आएगा इनसे। दोनों डार्क हैं
और आम तौर पे जब आप डार्क तो आप कलर अपना यूज कलर करते तो अपने नहीं लगाती होंगे? हैं, मैं कलर करती नहीं हूँ। अच्छा मैं स्ट्रिकिंग करती हूँ। स्ट्रीक्स करती हाँ, है ना? मैं तो आपको हमेशा स्ट्रीक्स में अगर आपको रूट्स टचअप लेना होता होगा तो आप ये तो नहीं कर सकती? नहीं, मेरा ये कलर नहीं है, ये डार्क शेड है। मैं Dark बता रही हूँ ना कि जो लोग शुरू से यानी अपनी नेचुरल टोन पे, और आजकल तो फैशन में भी डार्क कलर ही आ रहे हैं कि यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि डार्क कलर आपको ज़्यादा फ्रेश और यंग दिखाता है। तो आजकल लड़कियां भी पहले तो वो ब्लॉन्ड कलर की तरफ जाती थी, आजकल वो डार्क टोन की तरफ जाती हैं, क्योंकि डार्क टोन एक तो आपकी स्किन का कलर बहुत गोरा निखार दिखाते देता हैं, है, हाँ। और दूसरे डार्क हेयर कलर के अंदर आप बहुत ज़्यादा यंग लगते हैं, तो fresh लगते इसलिए अब ये कॉन्सेप्ट कम हो गया कि बालों को ब्लॉन्ड करें, गोल्डन करें, स्ट्रेकिंग करें। ये कॉन्सेप्ट अब निस्बतन कम हो गया। पिछले दहाई में ये बहुत ज़्यादा था। बहुत था। तो अब लोग नेचुरल कलर की तरफ लौट अब रहे हैं। स्ट्रीक्स भी नहीं है, बिल्कुल आउट बहुत हो गए हैं। कम, इवन जी। कि लो लाइट, हाईलाइट सब कुछ खत्म हो बहुत गया है। कम हो अब गए वन हैं, कलर जो है ब्लॉन्ड वो कलर अब बहुत कम हो गए, लोग डार्क टोन की तरफ जा रहे हैं। तो वो लोग जो डार्क टोन को पसंद करते हैं, नेचुरल कलर के पसंद उनका पसंदीदा कलर है, तो आप ब्लैक और ब्लैक ब्राउन पर हमारे कलर को फॉलो करें। ये नॉन एलर्जिक कलर है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आम जो, क्योंकि अमोनिया के बगैर है, पानी की डाइल्यूशन के साथ है, आम कलर आपका विद इन वीक बालों से हट जाता है और आपकी रूट्स वाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये तकरीबन 1 माह स्टे करता है। अच्छा। और इसके साथ एक ये भी है कि जिनको अमोनिया का प्रॉब्लम होता है कि उनको एलर्जी हो जाती है, ये नॉन एलर्जिक कलर है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कि इसको जो टेस्ट कर लें, try टेस्ट करें 24 घंटे के लिए, कि थोड़ा सा कलर लें, अब पानी के साथ मिक्स करके अपने कान के पीछे, अपनी गर्दन, अपनी कोहनी, जिस्म के किसी भी आज़ा पर 24 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें, ताकि आपका दिल का खौफ खत्म हो जाए। राइट, कि ये फिर कलर जो है जिस तरह आजकल आते हैं ना वेजिटेबल ऑयल्स में कलर को मिक्स किया जाता है, या बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, तो ये डेफिनेटली वैसा ही है जो आपके स्किन को बिल्कुल जो है वो एलर्जी नहीं करेगा। बट जिस तरह रानी आपा कह रही है कि टेस्ट कराना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही टेस्ट कर लें, उसके बाद आप इसे और उसके साथ ही जब बात हो रही है बाल घना, लंबा, काला, मजबूत करने की, हेयर कलर की, तो ये तो बाल बढ़ाने की और बालों को खूबसूरती की बात है, लेकिन एक तीसरी चीज़ जो बालों की है वो अनवांटेड हेयर है, यानी चेहरे के गैर ज़रूरी बाल अगर किसी खातून के चेहरे पर हो जाते हैं तो उसकी खूबसूरती में बहुत कमी हो जाती है। लेकिन हम आपको सिर्फ खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा अनवांटेड हेयर के नाम से प्रोडक्ट है। आलू की खुशबू आना शुरू हो गई है। हाँ। आहा, थोड़े से लग भी रहे हैं। तो ये अनवांटेड हेयर के नाम से हमारी प्रोडक्ट है, ये चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए है। और ये जो प्रोडक्ट है ये 1 माह की है, और इसका 1 टीस्पून सरसों के तेल में मिलाकर लगाना है कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगा कर रखें, इसको करना ये होगा। बाल यहाँ पे हों, आपके साइड्स पर हों, आप ज़रूर इसको लगा के वो ख़त्म कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट मैं चाहूँगी रानी आपा इस पर बात करें कि अक्सर लोगों के चेहरे पे इतने वो नहीं होते बाल होते, लेकिन वो वैक्सिंग करा को या थ्रेड करा रहे होते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको फुल फेस को वैक्स कराना क्यों कराते हैं? अगर इससे बढ़ते हैं ना बाल। हाँ, नहीं तो बहुत नहीं बढ़ते नहीं है, लेकिन जब आप वैक्स करा लेते हैं तो जो दोबारा आते हैं वो काले आते हैं। काले आते हैं तो वो आपको ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो उसके लिए कि आपको मुस्तकिल कराते रहेंगे, आते रहेंगे, मुस्तकिल इस प्रॉब्लम से निजात के लिए आप क्यों नहीं इसको खिदमत का मौका अच्छा, देते? अगर यहाँ पर साइड पर हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, वैसे तो नहीं कराना चाहिए, जितना हो सके आप अवॉइड करें, तो आप उस पे भी पहले वैक्स कराएं और उसके बाद आप ये लगाएं। हाँ, क्योंकि ये दवा जाती ही खुले पोर्स के अंदर है और फिर उन जड़ों को जलाती है जिन जड़ों से बाल पैदा होते हैं। पहले वैक्स करा लें या थ्रेडिंग करा लें, वैक्स हमको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसके लिए रानी हर्बल की ये बेबी वैक्स भी है, ये हमने मार्केट में नहीं दी है। न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी आप इस्तेमाल करा सकती हैं। अगर मेरे पास आना चाहें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चियों के लिए विद इन वीक अगर बहुत कमज़ोर हैं तो 1 से 2 महीने की हो जाएं तो मेरे पास ले आइए, मैं फुल बॉडी वैक्स कर दूंगी। तो अल्लाह के फजल से ऐसा होता है कि समटाइम दोबारा उनके रुआ भी नहीं होता। नंबर हमारे स्क्रीन पर है। हाँ, माओ में ये अवेयरनेस आ गई है कि वो बहुत यंग एज में इवन स्कूल गोइंग बच्चियों को भी ना वो वैक्स करा देते हैं। बिल्कुल वैक्स कराती क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी अक्सर लड़कियों का जो है ना वो लूज हो रहा होता है कि हाथों पर इतने हेयर्स हैं या उसके उनके स्किन पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ज़रूर यंग अपनी बच्चियों को वैक्स कराएं, उससे उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। और ये हमारी 4 फेशियल किट्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर हैं। आप ना सिर्फ ये कि आप घरेलू तौर पर इसको यूज़ करें, बल्कि जो पार्लर वाले हैं अगर वो भी इनको
अपनी खिदमत का मौका दें तो उनको अंदाज़ा होगा कि कितने कम बजट में आपके लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। एक नॉर्मल फेशियल किट है, एक एक्नी फेशियल किट है, एक हर्बल फेशियल किट है और एक वाइटनिंग फेशियल किट है। 4 किट्स हैं, वाइटनिंग है, एक्नी है, हर्बल है और एक नॉर्मल फेशियल किट है। आप इन किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम कीमत पे है। वाइटनिंग मसाज क्रीम भी है और एक ये नॉर्मल लेमन वाली है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रानिया आपा बहुत शुक्रिया। बाल हो, स्किन हो या आपके एलर्जी का प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ों की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इन्हें इस्तेमाल कीजिए और इनसे इस्तेफादा हासिल कीजिए। रब आपको जज़ाए खैर दे। आप आती हैं और हमें बहुत कुछ सिखा के बता कर जाती हैं। बिल्कुल। अब मुझे एक ब्रेक लेना है और इंशाल्लाह मैं आपको ज्वाइन करूंगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।